गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट किरण प्रकाश के एवं प्रकाशीय उपकरण का अध्ययन करेंगे। ये आपका पार्ट 7 है। इसमें हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। ठीक, मानव नेत्र तथा उसके भाग, इसकी संरचना, ठीक, और निकट दृष्टि दोष, ठीक, दूर दृष्टि दोष, ठीक, आज ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए मानव नेत्र क्या है। ठीक, मानव नेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन आई। ठीक, मानव नेत्र कैमरे की भांति एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा मनुष्य पास एवं दूर की सभी वस्तुओं को देखता है। ठीक, तो मानव नेत्र क्या होता है हमें बताना है कि मानव नेत्र कैमरे की भांति एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा मनुष्य पास एवं दूर की सभी वस्तुओं को देखता है। संरचना बताएंगे तो क्या लिखेंगे। संरचना में मानव नेत्र के निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। हेडिंग डाल लेनी है, मानव नेत्र का गोलक, ठीक, जिसको बोलते हैं आई बॉल। ठीक, मानव नेत्र का गोलक, इसी को बोलते हैं आई बॉल। तो देखें आगे, इसमें हमको लिखना है मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है जिसकी दीवार सामने के भाग को छोड़कर चारों ओर से दृढ़ अपारदर्शी परतों से ढकी रहती है। ठीक, तो मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है, ठीक, जिसकी दीवार सामने के भाग को छोड़कर, ठीक, चारों ओर से दृढ़ एवं क्या कहता है कि दृढ़ अपारदर्शी परतों से ढकी रहती है। फिर देखें इसके भाग, ठीक, क्या है। ठीक, नंबर 1 हेडिंग है दृढ़ पटल। ठीक, दृढ़ पटल क्या है तो देखेंगे इसके अंदर नेत्र गोलक की सबसे बाहरी अपारदर्शी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह श्वेत होता है। ठीक है, यह श्वेत होता है, तो इसलिए इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। ठीक, नेत्र गोलक की सबसे बाहरी अपारदर्शी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक, यह श्वेत होता है इसलिए इसे क्या बोलते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं। ठीक, यह श्वेत पटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। ठीक, ये श्वेत पटल क्या नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। फिर देखिए आगे कार्निया हेडिंग है। ठीक, दूसरी हेडिंग कार्निया। तो कार्निया क्या है, नेत्र गोलक के सामने का भाग ऊपर की ओर उभरा हुआ, पतला तथा पारदर्शी होता है, इसे कार्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक, तो कार्निया में क्या लिखना है, नेत्र गोलक के सामने का भाग, ठीक, ऊपर की ओर उभरा हुआ, पतला तथा पारदर्शी होता है, इसे कार्निया कहते हैं। ठीक, प्रकाश इसी भाग से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक, फिर देखिए आगे। ठीक, ये संरचना है, मतलब चित्र है। ठीक, चित्र में आपको दिख रहा है, ठीक है, चित्र में आपको लेंस दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और ये आपका ठीक मानव नेत्र का चित्र है। इसमें देखें सारे भाग दिए हुए हैं। ठीक, क्या दिया है, ठीक, यहाँ पर सबसे पहले आपने पढ़ा, ठीक, तो देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीजें दी हुई हैं चित्र में। ठीक है, दृढ़ पटल है, रक्तक पटल है, दृष्टि पटल है, ठीक है, पीत बिंदु है, ठीक, दृष्टि तंत्रिकाएं हैं ये आपकी। ठीक, और ये क्या है आगे, ठीक, यहाँ पर देखेंगे पश्चमाभिका है, निचली पलक है, ठीक, निलंबन स्नायु है, ठीक, आइरिश है। फिर इसके बाद जो लेंस के पास में क्या दिया है, तारा दिया हुआ है, कॉर्निया दी है, कॉर्निया जो ये श्वेत पटल के पास। ठीक, तो देखें इसके बाद नेत्र श्लेष्मा है, बरौनिया है, ऊपरी पलक है। ठीक, तो ये आपके मानव नेत्र के, ठीक, ये सब भाग हैं। तो आपको इस चित्र को, इसके ऊपर जलीय नेत्रोद का चाप जल, तो ये आपको चित्र बना लेना है। बनाने के बाद फिर इसी के आगे, ठीक, इसमें अभी हेडिंग बतानी है, तो इसके आगे देखेंगे हम। ठीक है, आपको ये चित्र बना लेना है। फिर देखें आगे। ठीक, हेडिंग है रक्तक पटल। रक्तक पटल मतलब कोराइड। ठीक, तो देखें क्या है रक्तक पटल। श्वेत पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई परत काले रंग के ऊतकों की एक पतली झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। यह नेत्र में कार्निया से भीतर आए प्रकाश का अवशोषण करती है। ठीक है, फिर देखें यहाँ क्या है, आइरिस।
तो आइरिस पढ़ेंगे। कार्निया के पीछे की ओर रंगीन काली, भूरी अथवा नीली या पारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। तो आइरिस का कार्य क्षेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। ठीक, आइरिस का कार्य क्या है? ठीक, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। ठीक, तो अधिक प्रकाश में यह संकुचित होकर पुतली को छोटा कर देती है तथा कम प्रकाश में पुतली को फैला देती है। तो अधिक प्रकाश में क्या होता है कि यह संकुचित होकर पुतली को छोटा कर देती है तथा कम प्रकाश में पुतली को फैला देती है, जिससे नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, नेत्र में यह क्रिया स्वतः होती है। ठीक है, नेत्र में यह क्रिया क्या होती है? स्वतः होती है। फिर हेडिंग है नेत्र लेंस। ठीक, तो नेत्र लेंस क्या? आई लेंस देखें क्या है। पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा, छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के पीछे दृष्टि पटल पर बनता है। ठीक, लेंस मांसपेशियों की एक विशेष प्रणाली जिसे सिलियरी प्रणाली कहते हैं द्वारा टिका रहता है। ठीक, ये पेशियां लेंस पर उपयुक्त दाब डालकर उसके पृष्ठों की वक्रता को बढ़ा घटा सकती हैं, जिससे लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक हो जाती है। तो इन पेशियों द्वारा लेंस पर ठीक उतना दाब पड़ता है कि बाहरी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर स्पष्ट बने। ठीक है, फिर इसके बाद हेडिंग है दृष्टिपटल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेटिना। तो देखिए रेटिना क्या है। ठीक, नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर रक्तक पटल के ऊपर झिल्ली दृष्टिपटल होती है। इस पर्दे पर विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं के सिरे होते हैं जिन पर प्रकाश पड़ने से संवेदन उत्पन्न होते हैं। ठीक, संवेदना क्या है? संवेदन उत्पन्न होते हैं। यह संवेदन तंत्रिकाओं के एक समूह जिसे दृष्टि तंत्रिका कहते हैं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। फिर देखेंगे आगे हम। ठीक, रेटिना हो गए। इसके बाद देखें ठीक जलीय द्रव। ठीक, जलीय द्रव तथा काचाभ द्रव। देखें इसके अंदर कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान द्रव भरा होता है जो अत्यंत पारदर्शी तथा 1.336 अपवर्तनांक का होता है। इसे जलीय द्रव कहते हैं। इसी प्रकार लेंस के पीछे दृश्य पटल तक का स्थान एक गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक के द्रव से भरा होता है। फिर देखेंगे आगे हम। तो इसे काचाभ द्रव कहते हैं। ये दोनों द्रव प्रकाश के अपवर्तन में लेंस की सहायता करते हैं। फिर देखें हेडिंग है पीत बिंदु। तो येलो स्पॉट क्या है? तो देखें दृष्टि पटल के मध्य में पीला भाग होता है जिस पर बना प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट होता है। ठीक है, फिर अंध बिंदु देखेंगे ब्लाइंड स्पॉट। तो दृष्टि पटल के जिस स्थान को छेद कर प्रकाश शिराएं मस्तिष्क को जाती हैं उस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश का दृष्टि पटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, फिर देखें आगे। ठीक, दर्शन कोण क्या है? विजुअल एंगल। किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। आपको ये चित्र आंख दिख रही है और ये क्या हो रहा है? ठीक, आंख द्वारा क्या हो रहा है? ठीक, वस्तु और प्रतिबिंब देखा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये कर लेना है। इसके बाद देखेंगे ठीक है निकट बिंदु। तो देखेंगे निकट बिंदु को नियर पॉइंट बोलते हैं और इसके अंदर हमको क्या लिखना है? नेत्र से निकटतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को नेत्र पर बिना दबाव डाले देखा जा सकता है, ऐसे बिंदु को निकट बिंदु कहते हैं। ठीक, तो मेन क्या है इसमें कि नेत्र से निकटतम दूरी पर, ठीक है, निकटतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को नेत्र पर बिना दबाव डाले देखा जा सकता है, ऐसे बिंदु को निकट बिंदु कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए यह 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। इस दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। फिर देखें अगली हेडिंग है दूर बिंदु। इसको बोलते हैं फार पॉइंट। तो देखें इसमें क्या लिखना है? इसमें हमें लिखना है नेत्र से अधिकतम दूरी पर
ठीक है। नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को नेत्र पर बिना दबाव डाले देखा जा सकता है, तो ऐसे बिंदु को दूर बिंदु कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए बिंदु अनंत पर होता है। ठीक है, स्वस्थ नेत्र के लिए बिंदु अनंत पर होता है। फिर देखेंगे आगे, हेडिंग है दृष्टि विस्तार। तो दृष्टि विस्तार को पढ़ेंगे। क्या है? विजुअल रेंज क्या है? निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार या दृष्टि परास कहते हैं। ठीक है। फिर देखें हेडिंग नेत्र की समंजन क्षमता। तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? तो देखें यहाँ पर क्या है? वह क्षमता जिसके द्वारा नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेता है उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक, तो क्या है नेत्र की समंजन क्षमता? वह क्षमता जिसके द्वारा नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेता है उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। फिर देखें आगे क्या है हेडिंग। ठीक, अब इसके बाद हेडिंग है दृष्टि दोष तथा उसका निवारण। तो हमें नंबर 1 में क्या लिखना है? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया। ठीक है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, क्या देखें क्या इसके अंदर? ठीक, यदि किसी दूरस्थ वस्तु से आने वाले प्रकाश को नेत्र लेंस रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर फोकसित करता है तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो आपको बीच में देखें मेन चीज क्या है? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर स्थित नहीं होता है। ठीक है, अतः वह दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ठीक, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, अतः अनंत से आने वाले प्रकाश की समांतर किरणावली क्या है? रेटिना पर फोकस ना होकर ठीक रेटिना और नेत्र लेंस के बीच वही फोकस हो जाती है। ठीक है, तो क्या है इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जब शिथिलावस्था में आंख ठीक रखता है तो उसका दूर बिंदु अनंत की अपेक्षा एक बिंदु य पर स्थित पाया जाता है। तो ये काफी बड़ा लग रहा है, रहने दो। ठीक है, यहाँ यहीं तक हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, दृष्टि दोष आपको बाद में पढ़ना है। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।